तो चलिए आज इस एक्सप्लेनर में उस बहुत बड़े भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ते हैं जो बचपन से हमारे दिमाग में बैठाया गया है कि भाई बस कड़ी मेहनत करो और दौलत अपने आप मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय हम आज सोर्स मटेरियल के आधार पर एक बहुत ही स्पष्ट बल्कि कहें तो थोड़ा कड़वा मैकियावेलियन ऑपरेटिंग सिस्टम डिकोड करने वाले हैं। करीब 500 साल पहले निकोलो मैकियावेली नाम के एक व्यक्ति ने दुनिया को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया और एक सच लिखा कि ये यूनिवर्स सिर्फ अच्छे लोगों को इनाम नहीं देता। यूनिवर्स उन्हें रिवॉर्ड करता है जो इफेक्टिव होते हैं, जिन्हें काम निकालना और असली रिजल्ट्स लाना आता है। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल अक्सर सामने आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कुछ ही लोगों की तरफ चुंबक की तरह क्यों खींचता है और बाकियों से दूर क्यों भागता है? देखिए, सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि सिस्टम ने दौलत को लेकर हमें एक बहुत बड़ा झूठ बेचा है। हमें ये यकीन दिला दिया गया है कि अमीर बनना कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलस है, कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जो सिर्फ कुछ लकी लोगों को ही पता है। और इसी एक झूठ की वजह से ज्यादातर लोग बस एक नॉर्मल रास्ते पर चलते रहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन अगर हम सच की बात करें ना, तो दौलत तक पहुंचने का रास्ता कोई कैलकुलस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल अर्थमेटिक है। तो इस एक्सप्लेनर में हम किन चीजों पर बात करेंगे? जल्दी से एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम का बड़ा झूठ, दूसरा समय नहीं सॉल्यूशंस बेचें, फिर मजदूरी के जाल से कैसे बचें, चौथा समय को अपना हथियार कैसे बनाएं, और अंत में उम्मीद का अंत। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, सिस्टम का वो सबसे बड़ा झूठ। अब देखिए, मजदूर और मैकियावेलियन माइंडसेट के बीच का फर्क एकदम साफ है। मजदूर का माइंडसेट उन फिल्मी डायलॉग्स पर यकीन करता है कि बस काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, या अपने पैशन को फॉलो करो। वो एक फिक्स सैलरी के लिए अपने घंटे बेचता है और दुनिया से एक वैलिडेशन या अप्रूवल ढूंढता है। सोर्स के मुताबिक ये एक ऐसा सफेद झूठ है जिसने लाखों लोगों का कीमती समय बर्बाद किया है। इसके ठीक उलट है मैकियावेलियन माइंडसेट। ये माइंडसेट पैशन को नहीं बल्कि लोगों के दर्द या पेन को फॉलो करता है। ये पैसों के बदले अपने घंटे नहीं बल्कि सॉल्यूशंस बेचता है और हमेशा लेवरेज की तलाश में रहता है, क्योंकि असली दुनिया पैशन को नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने को रिवॉर्ड देती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर, समय नहीं सॉल्यूशंस बेचें। एक कड़वा सच बताऊं, मार्केट को किसी की भी शारीरिक मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ इस बात के पैसे देता है कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं वो कितनी गंभीर है। इसे एक क्लीनर और एक हार्ट सर्जन के उदाहरण से समझिए। एक गंदा फर्श बस एक छोटी सी इरिटेशन है जिसे कोई भी साफ कर सकता है, इसलिए वो काम करने वाला आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है और उसका रिवॉर्ड भी बहुत कम होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक रुकता हुआ दिल, वो सीधे तौर पर मौत है। इसीलिए एक सर्जन की वैल्यू कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी और क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ से सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? बात यह है कि अगर किसी को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है तो इसका सीधा मतलब है कि उसके पास लेवरेज जीरो है। मैकियावेलियन सिद्धांत कहता है कि खुद को इतना जरूरी बना लें कि सिस्टम आपके बिना चल ही न सके। देखिए, प्यार और अप्रूवल से कहीं ज्यादा जरूरत लोगों को बांध कर रखती है। अगर बॉस किसी एम्प्लॉय को बहुत पसंद भी करता हो तब भी बजट कट होने पर उसे निकाला जा सकता है। लेकिन अगर उसी बॉस को उस एम्प्लॉय की सख्त जरूरत हो क्योंकि कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट्स उसी के पास हैं, तो फिर पूरा लेवरेज उस एम्प्लॉय के हाथ में होता है। अब आते हैं तीसरे नियम पर, मजदूरी के इस जाल से कैसे बचें। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की गई है, गधा वर्सेस लोमड़ी। एक गधा सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत यानी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करता है और तब तक काम करता है जब तक वो थक कर गिर न जाए। लेकिन जैसा हमने अभी डिस्कस किया, मार्केट मेहनत के पैसे नहीं देता, इम्पैक्ट के पैसे देता है। अगर सच में सिर्फ मेहनत से पैसा आता ना, तो दिन भर पसीना बहाने वाला एक कंस्ट्रक्शन वर्कर दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। इस जाल को पहचानने और इससे बाहर निकलने के लिए गधे की अंधी मेहनत नहीं बल्कि लोमड़ी जैसी रणनीतिक चालाकी चाहिए। एक लोमड़ी सिस्टम को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती है और सही शॉर्टकट्स और लेवरेज का इस्तेमाल करती है। और ये लोमड़ी आखिर किस तरह के लेवरेज इस्तेमाल करती है? सोर्स हमें 3 स्पेसिफिक तरीके बताता है। पहला है लेबर लेवरेज, यानी दूसरे लोग आपके सिस्टम के लिए काम करते हैं, जैसे खुद भारी पत्थर उठाने के बजाय उस काम के लिए 10 लोगों को हायर करना। दूसरा है कैपिटल लेवरेज, जहां आपका पैसा खुद सिस्टम को फंड करने का काम करता है, जैसे बैंक से लोन लेकर ऐसे एसेट्स खरीदना जो पैसा बना कर दें। और तीसरा, जो आज के समय में शायद सबसे ताकतवर है, वो है कोड या मीडिया लेवरेज।
इसमें आप किसी चीज को सिर्फ एक बार बनाते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर या वीडियो, और फिर वो आपको लगातार इन्फिनिट टाइम तक कमाई करके देता रहता है। तो कुल मिलाकर असली दौलत बनाने का अल्टीमेट गोल क्या है? गोल ये है कि ऐसी मशीनें बनाई जाएं, अब वो मशीन कोई बिजनेस हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो हो सकता है, या कोई सॉफ्टवेयर, जिन्हें चलाने के लिए आपको हर वक्त वहाँ फिजिकली मौजूद ना रहना पड़े। हाँ, शुरुआत में इस मशीन को बनाने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन बाद में इसे सिर्फ थोड़ी सी मेंटेनेंस चाहिए होती है। लक्ष्य एकदम साफ है, आपकी इनकम आपकी फिजिकल प्रेजेंस से पूरी तरह अलग हो जानी चाहिए, ताकि ऑपरेटर को खुद अपनी पूरी जिंदगी एक मशीन बनकर न गुजारनी पड़े। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, अपने समय और कैपिटल को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, इफेक्टिव आवरली रेट। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके समय के 1 घंटे की असल मॉनेटरी वैल्यू क्या है। यही वो मैट्रिक है जिससे आप अपना खुद का समय वापस खरीदने को जस्टिफाई कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई इंसान अपना घर खुद साफ कर रहा है, जबकि वो किसी और को उस काम के लिए थोड़े से पैसे देकर हायर कर सकता था, तो असल में वो अपने कीमती समय को बहुत ही कम कीमत पर बेच रहा है। अपने लेवल से कम वैल्यू वाले काम खुद करते रहना अपने ही कैपिटल को आग लगाने के बराबर है। लेवरेज बनाने के लिए सोर्स कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम बताता है। स्टेप 1, जो काम कम वैल्यू के हैं उन्हें तुरंत आउटसोर्स कर दें। स्टेप 2, जो काम बार बार रिपीट होते हैं उन्हें ऑटोमेट कर दें। और स्टेप 3, अपनी जिंदगी से फालतू के शोर और डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह खत्म कर दें। देखिए, सोर्स बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि वो किसी को हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन असलियत ये है कि एक महत्वाकांक्षी इंसान यह अफोर्ड कर ही नहीं सकता कि वो आउटसोर्स ना करे, क्योंकि छोटे छोटे कामों में उलझकर आप कभी भी एक बड़ा सिस्टम नहीं बना सकते। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी हिस्से पर, उम्मीद का अंत। उम्मीद कोई रणनीति नहीं है। लक, किस्मत, किसी मेहरबान बॉस या फिर सरकार के भरोसे बैठे रहना, ये एक बहुत बड़ी गलती है। मैकियावेली को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहते थे। सोर्स मटेरियल हमें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है कि आप किस्मत का इंतजार नहीं कर सकते, आपको उसे फोर्स के जरिए अपनी ताकत से खींचकर अपने पास लाना पड़ता है। ये समय पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी खुद लेने का है। आपको बचाने के लिए कोई सुपर हीरो नहीं आने वाला। मार्केट की इस क्रूर असलियत का सामना आपको खुद ही करना होगा। तो अंत में दौलत बनाने का ये पूरा प्रोसेस असल में एक्शंस का एक बिना इमोशन वाला सीधा साधा सीक्वेंस है। सबसे पहले एक ऐसी प्रॉब्लम खोजे जो लोगों को सच में दर्द दे रही हो, फिर उसका एक स्पेसिफिक सोल्यूशन निकालें। उसके बाद लेवरेज सिस्टम बनाएं, अपने कैपिटल को सिस्टम से बचाएं और अपना कीमती समय वापस खरीदें। इस पूरी इक्वेशन में डर, गिल्ट या प्राइड जैसे इमोशंस की कोई जगह नहीं है। हो सकता है ये सब सुनने में आपको बहुत ग्लैमरस ना लगे, हाँ ये बोरिंग है, रिपीटेटिव है, लेकिन यकीन मानिए सोर्स के अनुसार दौलत बनाने का यही सबसे क्रूअल और सबसे असरदार तरीका है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रही हूँ। क्या एक इंसान अपनी खुद की मशीन बनाएगा या फिर वो किसी और की मशीन में जिंदगी भर सिर्फ एक रिप्लेसेबल पुर्जा बनकर रह जाएगा? अब ये तय करने का समय आ गया है कि क्या सारी जिंदगी एक मजदूर वाले माइंडसेट में ही फंसे रहना है या फिर लोमड़ी की रणनीतिक सोच अपनाकर गेम के रूल्स को अपने हक में मोड़ना है। ये चॉइस पूरी तरह से आपकी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।